बोर्ड देखकर जब निकला अपनी गाड़ी में बैठा तो कुछ टीचर मिले जिन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हम नए टेक्निक से मैथ पढ़ाते हैं तो और लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे भी पढ़ा दो, मुझे मेरा गणित बहुत कमजोर है। तो ये कह के काफी बात हुई तो एक टीचर ने कहा कि ठीक है अब आप जाइए, आपका बहुत टाइम है। नहीं बात कर रहे हैं, बात ये सड़क खाली है, सुबह का वक्त है तो इसमें क्या है। फिर वो अचानक से गाड़ी नॉक करने लगे कि नहीं आप जाइए, अब हमें बात नहीं करना, आप गाड़ी जल्दी से बढ़ा लो। तो मैंने बढ़ा ही लिया गाड़ी, बढ़ा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि जो आदमी अभी 3-4 कदम चला होगा अपनी गाड़ी से, जो आदमी अभी मुझसे इतनी बात करना चाह रहा था, अचानक मेरी कार पे इतना नॉक कर रहा, कह रहा कि आप तुरंत जाइए, यहाँ से निकलिए। तो बैक मिरर में देखा, और बैक मिरर में क्या देखा, 10 लड़के हाथ में डंडा लेके दौड़े चले आ रहे थे। सड़क खाली थी, मेरे पास रुकने का कोई चारा नहीं था, स्पीड करने का पूरा स्कोप था क्योंकि सड़क खाली थी। और मैं ठीक सबको पहचानता हूँ, वो मेरे मोहल्ले के ही लोग। अगर आप ये समझते हैं कि भीड़ जम्मू कश्मीर में ही है, भीड़ बल्लभगढ़ में है या सोनिया बिहार में है, वो कहीं भी है, अब भीड़ बनाने का इनका काम पूरा हो चुका है। इसीलिए स्पीकर साहिबा का बयान जो छपा है और वो कह रही हैं कि आप नारद की तरफ हो जाओ, अप्रिय सत्य मत बोलो, सरकार से बोलो तो जरा प्रेम से बोलो, उनसे अगर कम्युनिकेट करना, जो छपा है मैं सुनना भी चाहता हूं उनका बयान क्या है। अगर आप हमें नारद बनाना चाहते हैं तो हमें इंद्र के दरबार के देवताओं की शक्लें भी तो दिखा दीजिए। कौन है इनमें से जो देवता के योग्यता रखते हैं, जिनके लिए हम नारद बन के सत्य, और वो भी सत्य वो तय कर रही हैं कि क्या प्रिय सत्य होगा, क्या अप्रिय सत्य होगा। कर्नाटक के स्पीकर ने तो जो किया वो तो सामने है ही। तो एक तरह से ये धमकाने का जो प्रोजेक्ट है ये अब सामने आ रहा है और ज्यादा आएगा। कर्नाटक वाले ने जिस तरह से किया है उस स्पीकर में, आप देखिए कि एक बीजेपी का विधायक है, एक कांग्रेस का विधायक है, तो दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को रेसिप्रोकेट करते हैं। और जिस तरह से उस पत्रकार की वहां की, यही नहीं, वार्ता भारती वहां का इम्पोर्टेंट अखबार है कर्नाटक का, तो वो उसके खिलाफ ट्रोलिंग हुई। और जब ट्रोलिंग हुई तो फेसबुक ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। एक 15-20 साल का पुराना रेस्पेक्टेड अखबार है और उसका पुराना अखबार है, उसको फेसबुक उसको सस्पेंड कर देता है, ना कि ये जो ट्रोल है, गाली देने वाली जो जमात है, उसे सस्पेंड नहीं करता है। तो बाकायदा उसके वार्ता भारती के संपादक ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी है, फेसबुक और उसे मीडिया भी किया है। ये सब घटनाएं इतनी हो रही हैं कि हम आपस में ही ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है। और अब ये आम हो गया है, गली से लेकर चौराहे तक एक भीड़ खड़ी है जो आपको शक्लों से पहचानती है। आपको प्रेस का काम करते हुए देखेगी तो पहले शक करेगी और फिर आपकी पिटाई करेगी। जो कैवन ने छापा है बसित मलिक का डिस्क्रिप्शन, वो पढ़ा भी नहीं जाता है। उसमें कैरेक्टर है वकील का। ये जो वकील का कैरेक्टर है ये हर जगह क्राउड में मैं देख रहा हूं कि ये है। बेहतर है कि हम इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये वकील का कैरेक्टर वहां क्या कर रहा है। ये उनके लिए जो क्राउड है उनका एक लीगल एम्पावरमेंट सेल है, वो एक तरह से उस क्राउड के लिए। 3-4 ऐसी घटनाओं में मैंने देखा है कि वकील है। आप पटियाला कोर्ट का तो आया नहीं आज तक नतीजा क्या हुआ वहां पे, तो वकीलों की एक फौज आगे करके हर जगह पे जो इनकी बेल लेने सबसे पहले जाती है और बेल लेकर आ जाती है। वहां जम्मू कश्मीर के, आप यूपी में इतने सारे पुलिस ऑफिसर पिट गए, आईपीएस पिट गए, उनका आईपीएस एसोसिएशन 2 दिन लगा दिया बोलने में। तो जो डर का नेशनल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आपके हाईवे बनने से पहले, सबको नौकरी मिलने से पहले डर सबको दे दिया गया है। हर व्यक्ति को एक डर का रोजगार है जो हम तरह तरह से डर रहे हैं। घर से निकलते हैं तो 100 तरह की वार्निंग, चेतावनी के साथ निकलना पड़ता है कि यहाँ ख्याल रखना, वहां देख लेना कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं। जो गोदी मीडिया है वही हिंदुस्तान में प्रोटेक्टेड मीडिया है। आप गोद में बैठ जाइए, आपको कहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, भजन करते रहिए, तानपुरा ले लीजिए, नारायण नारायण करते हुए सुबह रात दिन भर टेलीविजन पे बैठे।
ये हमारे स्पीकर हैं जो इनको डेमोक्रेसी का सबसे एक्सट्रीम पोजीशन माना जाता है, उनके ये इस तरह के विचार हैं। जो राजस्थान में हुआ असद अशरफ के साथ, अनुपम के साथ, जिस तरह से पुलिस ने किया कि मैं तुम्हें जूते मारूंगा जब तक सस्पेंड भी हो जाऊं, तो उसकी हिम्मत इसीलिए बढ़ी हुई है कि उसे मालूम है कि इस डर के नेशनल प्रोजेक्ट का जो अथॉरिटी है वो उसका पॉलिटिकल मास्टर है, ये हवा में नहीं बना है। रोज इसको फीड करते हैं। जिस तरह से चैनलों की बात हो रही है, तो कुछ दिनों में तो हम रिपब्लिक भूल जाएंगे, चैनल से ही अपने इंडिया को पहचानने लगेंगे। यही हमारा इंडिया है। बहुत वो दिन ज्यादा दूर नहीं, हफ्ते 10 दिन में ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो ही जाएगा, जिस रफ्तार से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से उनको 70% लोग देख रहे हैं। कुछ दिनों में वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे और 80% वोट से वो जीत भी जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा एक भीड़ तंत्र का भारत देख रहा हूँ जो बन गया है, और उस भीड़ तंत्र में हमारे ही अपने हैं, हमारे ही रिश्तेदारों के बहुत सारे हिस्से जो हैं उस भीड़ तंत्र में हैं, जो किसी को लाठी से मार रहे हैं, किसी को गाली देकर मार रहे हैं, किसी को देखते हैं ट्रेन में हमारे मित्र जा रहे थे अपनी माँ के साथ बुर्का पहनकर, पहनी थी वो पुरानी औरत हैं, बुर्का पहनी हुई थी, तो अचानक वो क्राउड पूरे रास्ते में ट्रेन में उनको टॉन्ट करती रही और अंत में 1-2 घंटे तक गुजरते गुजरते उन सब का कॉन्फिडेंस जा चुका था। आपको अगर सर्वे करना है तो आप देख लीजिए कि ट्रेन में सफर करने वाले लोग जो मुस्लिम हैं वो अब अपने साथ खाना क्या लेकर जाते हैं। उन्हें इस बात का डर हो गया है कि कोई चेक कर लेगा, तो इसलिए अच्छा है कि कुछ अंडा करी भी मत रखना। तो ये जो डर का इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है, जिसमें हम बहुत छोटी इकाई हैं और सबसे आसान इकाई हैं, और ये न्यूज रूम तक भी चला गया है। अब इसको कैसे सुधरेगा ये मुझे नहीं मालूम है। ये मार खाने वाले, मार दिए जाने वालों के लिए हम हेल्पलाइन बना सकते हैं। न्यूज रूम में ही लोग सब कंफर्टेबल हो गए हैं उस नारद सिंड्रोम से। हमारा जर्नलिज्म का सबसे बड़ा आइकन नारद जी बन गए, कब बन गए हमें पता भी नहीं चला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो बहुत सारे साथी जो अल्टरनेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिनकी एक छोटी सी वेबसाइट है, जो अकेले 4 लोग मिलकर चलाते हैं, अब उन सब की बारी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास 1 लाख 2 लाख हिट्स हैं, 5 लाख हिट्स हैं, तो फिर भी जब तमाम जगहों पर आवाजें दबा दी जाती हैं तो ये अब रिपोर्ट कर देते हैं, तो कहीं से कोई शेयर हो जाता है, किसी के पास पहुंच जा रहा है। कुछ दिनों में अब इनकी पिटाई होने वाली है, लोग इनको मारेंगे, और ये पूरे तरह से राजनीतिक तैयारी के साथ हो रहा है। हम किसी गफलत में ना रहें। उनके बहुत सारे जो लोकल एजेंट हैं, पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये जो वेंडर का काम करते हैं, व्हाट्सएप से फीडिंग का काम, ये अब मारने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में कोई 10 लड़के लाठी लेकर नहीं आ सकते थे मारने के लिए। बहुत ही कम समय लगा होगा किसी को भी वहां से जमा होना, तो उनकी वो मशीनरी तैयार है व्हाट्सएप के जरिए। तो अब आप फील्ड रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। नोटबंदी के दौरान मैंने खुद ही देखा कि इतना मुश्किल हो गया कहीं जाने के लिए कि आप एसपीजी तो लेकर नहीं जाएंगे ना, जो नहीं जाते हैं आपने उनको एसपीजी दे दिया होगा, जो कभी नहीं जाएंगे उनको दे रखा है आपने सिक्योरिटी, तो कहाँ लेकर जाएं और कितने कम समय में लोगों से बात करके आए। तो ये उन्होंने अपनी तैयारी हम लोगों की पूरी कर दी है। अब रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि इस डर का क्या किया जाए। ऐसा राष्ट्रीयकरण डर का हमने कभी नहीं देखा कि जहां हर दूसरा आदमी फोन पर बात करता है, आप उससे कह दीजिए कि मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है, तो दूसरी तरफ से काट देगा। वो बात करता है तो यही कह के कहता है कि आपका फोन रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, तो कर लो भाई, मेरे फोन का तो नेशनल लेवल से टेलीवाइज कर दो, उसको ब्रॉडकास्ट कर दो कि मैं दिन भर किन किन लोगों से क्या क्या बातें करता हूँ, सबका फोन कर दो आप जाके, अगर इसी से कुछ आपका हित सत्ता हो। तो ये सिर्फ इतना कह देना कि खतरनाक है, ये काफी नहीं है। मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। बहुत सारे लोग कहते थे कि कोई हिटलर से तुलना करते थे, कोई उससे तुलना करते थे। मुझे हिटलर तो नहीं दिखता था, लेकिन गोएबल्स आ गया है आपके देश में। वो है, वो दिख नहीं रहा है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और उस गोएबल्स का ही काम है कि एक रेड कार्ड 7 साल पुराना है, उसको लेकर एक टेलीविजन चैनल रात भर कर रहा है। आप सही कह रहे हैं, 3 साल से हम लोग खुद परेशान हैं। मैं खुद लिखता हूँ कि टीवी मत देखो, बंद कर दो इस टेलीविजन को देखना। लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो देख रहे हैं वो कूड़ा है। एक दिन वो आपको मुसलमान को मारने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, एक दिन वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा किसी को भी मार देने के लिए।
झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह फैली तो उसमें उत्तम और गंगेश को भी मारा गया, नईम और हलीम के साथ। यहाँ ग्रेटर नोएडा में कोई गाय लेकर जा रहा था, भूप सिंह और जबर सिंह, उनको कहना पड़ा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे मत मारिए। तो ये एक प्रोजेक्ट है कि हर आदमी को पॉसिबल मर्डरर के रूप में बना दो उस क्राउड में। और क्राउड को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, उसको कोई ओन नहीं करता, लेकिन ये क्राउड एक गवर्नमेंट ओन करती है हर जगह। इसकी एक अपनी एक सरकार है, इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो अब हम एक सिर्फ डिसेंट के को वोट देने के स्कोप से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये मुश्किल हो गया कि अब हम अपने मोहल्ले में भी नहीं निकल पाएंगे। ये इसकी इन्होंने तैयारी कर दी है। कई बार आप सोचते हो कि जिसका चेहरा ज्यादा पहचाना जाता है उससे ज्यादा खतरा होगा, पर बसित मलिक को कौन पहचान रहा था? जब तक वो मलिक से मलिक कंफ्यूज हो रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो उर्दू देखते तो कहते ये पाकिस्तान की भाषा है। फिर हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उर्दू कहीं लिखा देखेंगे तो कहेंगे कि वो पाकिस्तानी है और उसको मारना शुरू कर देंगे उसको लेके। चिंता की बात है, जो लोग नहीं आए हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रोफेशन के बहुत सारे लोग इन सारी घटनाओं पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। वो भी पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि उनकी एक मौन सहमति तो जरूर है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर, और उनको मैं कभी बेचैन होते नहीं देखता। मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकारों के बीच दिन भर उनसे बातचीत में गुजरता हूँ। ये मुझे बड़ा खतरनाक लगता है कि अब आपकी ये भी कॉमरेडरी चली गई कि आपका ही साथी कोई पीट दिया गया, लिंच किया गया और आपको उससे बेचैनी नहीं हो रही है। तो एक तरह से ये खेल अब पूरा हो गया है। अब इसमें हमें हर हफ्ते का एक कैलेंडर निकाल देना चाहिए। अभी तो हम कंडेम करने की मीटिंग कर रहे हैं, जल्दी हम ओबिचुरी की मीटिंग में मिलेंगे।